औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह, बेशक जो लोग मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, कुबितु उन्हें जलील किया जाएगा, कमा कुबिता जिस तरह जलील किए गए, अल्लज़ीना जो लोग मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे, वक़द अनज़लना और बेशक हमने उतारी हैं आयातिन बय्यिनात रोशन आयतें, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अज़ाबुम मुहीन रुसवा कुन दर्दनाक अजाब है। यौम यबअसुहुमुल्लाह जिस दिन जिंदा करेगा उनको अल्लाहु अल्लाह जमीअन सबको, फयुनब्बिउहुम फिर उन्हें आगाह करेगा, बिमा अमिलो जो उन्होंने किया था। होगा क्या? अहसाहुल्लाह गिन रखा है उनके अमाल को अल्लाह ने, व नसूहु और वो भुला चुके उसे। अल्लाह ने गिन रखा है, लोग भुला चुके उसे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह हर चीज पर शाहिद है, गवाह है। अलम तरा तबारक व तआला फरमाता है अलम तारा क्या तुमने नहीं देखा, अन्नल्लाह के यकीनन अल्लाह यालमु जानता है, माफिस समावात जो आसमानों में, व माफिल अर्द और जो ज़मीन में, अल्लाह उसे जानता है। मा यकूनु नहीं होती मिन नजवा कोई सरगोशी, सरगोशी नहीं करते हम कानों में, सलासा तीन में, इल्ला हुआ राबिउहुम जहां तीन सरगोशी कर रहे होते हैं ना, अल्लाह फरमाता है उनका चौथा मैं होता हूँ, चौथा रब होता है। वला खमसतिन जहां पांच बंदे होती हैं, इल्ला हुआ सादिसुहुम मगर वो उनका छठा, अल्लाह छठा होता है, ये समझते कोई नहीं सुन रहा। और वला अदना मिन जालिका और ना इससे कम में, वला अक्सरा और ना ज्यादा में, इल्ला हुआ माअहुम मगर वो उनके साथ है। एक बंदा है, दो हैं, दो आपस में सरगोशी कर रहे हैं, तीसरा अल्लाह है, तीन कर रहे हैं, चौथा अल्लाह है। अगर चार हैं, चार बातें कर रहे हैं आपस में, आहिस्ता आहिस्ता राज की बातें कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है पांचवा मैं हूं जो सुन रहा हूं। अल्लाह फरमाता है एक तो मैं उनके साथ हूं, दूसरा ऐना मा कानू जहां कहीं वो हूं, जितने खुफिया कमरे में बैठ के मीटिंग हो रही है, अल्लाह फरमाता है मैं सुन रहा हूं। सुम्मा युनब्बिउहुम अल्लाह फरमाते है अब क्यों नहीं बताता, फिर वो उन्हें आगाह करेगा जो वो करते रहे। कब? यौमल क़यामा क़यामत के दिन तुम्हें बताएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिकुल्ली शैइन हर चीज को अलीमुन खूब जानने वाला है। अब ये है कि यहाँ सरगोशी से मना किया गया, वो हदीस पाक आ रही है, पढ़िए। अलम तरा व ताला फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना क्या तुमने नहीं देखा उनकी तरफ जिन्हें नुहु रोका गया, किस चीज से? अनिन नजवा सरगोशियों से। ये कुरान की वाज़ेह आयत है। सुम्मा यऊदूना फिर दोबारा वही करते हैं, लिमानुहु अनहु जिससे उन्हें रोका गया, रोका भी गया फिर दोबारा वो करते हैं। वयतनाजौना और सरगोशियां करते हैं, बिल इस्म गुनाह के बारे में, वल उदवान और जुल्म, व मासियत रसूल और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। व इज़ा जाऊका और जब आपकी खिदमत में आते हैं, हय्यौका आपको सलाम देते हैं, बिमा जैसे, लम युहय्यिका बिहिल्ला आपको सलाम नहीं दिया अल्लाह ने। यहूदी जब आपकी बारगाह में आते हैं वैसा सलाम नहीं करते जैसे हमने हुक्म दिया है। वो कैसा करते हैं? हदीस में आ रहा है वयकूलून और वो कहा करते हैं, फी अनफुसिहिम आपस में, क्या? लौला युअद्दिबुन अल्लाह क्यों नहीं हमें अजाब देता अल्लाह, बिमा नकूल हमारी इन बातों पर। ये जो दिल में और सरगोशियां हम करते हैं, अगर ये अल्लाह के नबी होते अल्लाह हमें अजाब देता। हस्बुहुम जहन्नम काफी है उन्हें जहन्नम, यसलौनहा उसमें दाखिल होंगे, फबिअसल मसीर और वो बहुत बुरा है ठिकाना। इसके अंदर दो चीजें आई हैं, एक तो सरगोशी से मना किया गया, दूसरा यहूदियों के सलाम का जवाब क्या देना है अहले किताब का। हदीस पाक के अंदर आता है, रावी हैं हजरत मुकातिल बिन हय्यान, कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यहूदियों के दरमियान मुवादातुन एक वादा था। वकानु इज़ा मर्रा बिहिम रजुलुन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहूदी बैठे थे, मुसलमानों का एक शख्स वहां से गुजरा और वो सरगोशियां कर रहे थे यहूदी। मोमिन ने ये गुमान किया शायद ये सरगोशियां कर रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का मशवरा कर रहे हैं। कहते हैं फ़इज़ा रअल मुमिनु ज़ालिका जब मोमिन ने ये देखा, खाशियहुम उनसे डर गया।
जब डरा फतारा का तरीका हु अलैहिम, रास्ता वो छोड़ दिया जहां वो बैठे थे। कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मोमिन को, इस मुसलमान को मना किया सरगोशियों से, चूंकि वो बातें कर रहे हैं, इसने जाकर सुनी और इसके दिल में खौफ पैदा हो गया। फलाम यंतहु, लेकिन बाज ना आए। व आदू इलन नजवा, फिर सरगोशी की तरफ जब दोबारा आए ना, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, अलम तारा इलल्लज़ीना नुहु अनिन नजवा सुम्मा यऊदूना लिमा नुहु अनहु। ये है कि फिर वो आते हैं उस चीज की तरफ जिसकी तरफ उन्हें मना किया गया। ये एक चीज है। दूसरी हदीस पाक, रावी हैं हजरत आयशा, कहती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यहूद दाखिल हुए और सब ने कहा अस्सामु अलैका या अबल कासिम। यहूदी एक नहीं था, जमात थी। कहते हैं हजरत आयशा ये सुन रही थी, हजरत आयशा बोली व अलैकुमुस्सामु, फरमाया तुम पर भी मौत हो। हजरत आयशा बोली। तो जब वो चले गए, मेरे आका ने फरमाया या आयशा, ए आयशा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फुहशा, अल्लाह फोश को पसंद नहीं फरमाता। तूने जैसा उन्होंने कहा वैसा तूने कहा, फोश बन गया, अल्लाह नहीं पसंद करता। हजरत आयशा फरमाती है मैंने अर्ज की अला तस्माउहुम यकूलूना अस्सामु अलैक, आपने सुना नहीं वो आपको कह रहे थे अस्सामु अलैका। तो मेरे आका ने फरमाया तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने क्या कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था व अलैकुम, तो ये काफी नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा था व अलैकुम, ये काफी नहीं था। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी व इज़ा जाऊका हय्युका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह, जब आते हैं आपकी बारगाह में ऐसे सलाम करते हैं जैसे अल्लाह ने उन्हें हुक्म नहीं दिया। वो कैसा सलाम था? अस्सामु अलैका या अबल कासिम। अब ये तो है हदीस पाक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया जब भी अहले किताब यहूदी ईसाइयों में से कोई तुम्हें सलाम करे तो तुमने ये नहीं कहना सामुन अलैकुम, फरमाया तुमने सिर्फ इतना ही कहना है अलैका मा कुलता, तुझ पर वो जो तूने कहा, अलैका मा कुलता, या सिर्फ ये कह सकते हैं वा अलैकुम वा अलैका मा कुलता, लेकिन ये नहीं कहना वा अलैका सलाम वा अलैका साम भी। आज हम भी बाज दफा जल्दी में सलाम, कितने लोगों को मैंने ये लफ्ज सुना अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत जल्दी में जब ऐसा करते हैं अस्सलाम वालेकुम। दूसरा एक लफ्ज बोला जाता है सलाम वालेकुम, लफ्ज है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जो इतना पूरा सलाम करेगा 30 नेकियों का अजर पाएगा। अस्सलामु अलैकुम 10 नेकियां, व रहमतुल्लाह 10 नेकियां, व बरकातहू 10 नेकियां, 30 नेकियों का सवाब जिसने मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक सलाम किया। अब ये है सरगोशी। एक सरगोशी होनी है क़यामत के दिन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रावी हैं हजरत सफवान बिन मोरिस, कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का हाथ पकड़े हुए एक शख्स थे। इज आरादा लहू राजुलुन, एक शख्स आया अब्दुल्ला बिन उमर के पास कि आपने कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमान सुना है जो क़यामत के दिन एक नजवा होना है, सरगोशी होनी है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बात सुने, कहते हैं समेतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माना इसका क्या है समेतु का, सुन लिया मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह एक मोमिन को इतना करीब करेगा व यस्तुरुहु मिनन नास, करीब करके रहमत की चादर से ओढ़ देगा, लोगों से छुपा देगा। ये हदीस पाक है। मोमिन को इतना करीब करेगा, लोगों से छुपा देगा। फिर होगा क्या? वयुकर्रिरुहु बिजुनूबिही, अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह तूने फुलां जगह किया, इकरार करता है, बंदा इकरार करेगा और अल्लाह फरमाएगा आतारिफु ज़ंबा कज़ा व कज़ा, ये फुलां गुनाह को पहचानते हो? ये मोमिन की बात हो रही, मुसलमान की। अल्लाह फरमाएगा, बाकी सब लोगों से छुपा कर फरमाएगा ए मोमिन बता फुलां जगह फुलां गुनाह किया था। कहते हैं हत्ता इज़ा कर्ररहु बिजुनूबिही, मोमिन सब गुनाहों का इकरार करके और अपने दिल में ये सोचेगा कद हालाका, मैं तो नहीं बचता, मैं तो हलाक हो गया। कहते हैं जब ये सोचेगा ना मोमिन मैं हलाक हो गया, उस वक्त अल्लाह फरमाएगा इन्नी कद सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, ये जितने तेरे गुनाह थे मैंने दुनिया में इन सब पे पर्दा डाला था। आखिरत में क्या है? व आना अगफिरुहा लकल यौम, आज मैं ये सब बख्श रहा हूँ, आज मैं ये सब बख्श रहा हूँ जितने थे। ये कयामत के दिन की है। कहते हैं सुम्मा योता किताबा हसनातिही, जितने गुनाह थे नेकियों में बदल के उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया जाएगा और जन्नत की ये टिकट है। अब ये हदीस पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है और हदीस पाक जो जिस में सरगोशी से मना किया गया, और हर मसाजिद में भी होता है, ये बाहर भी होता है।
हदीस पाक ये है, फरमाया इज़ा कुंतुम सलासतन, जब तुम तीन हो, फला यतनाजैना इस्नान, तो दो बंदे सरगोशी ना करें, दूना साहिबिहिमा, उस एक को छोड़कर। तीन बंदे हैं, एक अकेला बैठा है, दो सरगोशी ना करें। वजह भी खुद बयान फरमाई, फ़इन्ना ज़ालिका यहज़ुनुहु, ये बात उसको तकलीफ देगी देगी ये हम खुद आजमा लें। तीन बंदे बैठे हों, दो सरगोशी करें, तीसरे के ज़हन में फट ख्याल आता है, हो सकता है मेरे खिलाफ बात ना की हो, तो वो बातें जो होनी थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बयान फरमाई। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जो मैंने सुनाई है, पढ़िए जी। आमनु, ए ईमान वालो, इज़ा तनाजैतुम, जब तुम खुफिया मशवरा करो। पहले अल्लाह तबारक व ताला ने वैसे मुबहम बात की है, अब ईमान वालों को मुखातिब, जब तुम खुफिया मशवरा करो, फला ततनाजौ, तो मत खुफिया मशवरा करो गुनाह के मुतालिक, गुनाह की मीटिंग ना करो, वल उद्वान, ज्यादती की भी, व मासियतिर रसूल, रसूल की नाफरमानी के खुफिया मशवरे ना करो। ये तो ईमान वालों को कहा जा रहा है ना, रसूल की नाफरमानी के खुफिया मशवरे ना करो। व तनाजौ, और मशवरा किया करो, बिल बिर, नेकी के बारे में, व तकवा, और तकवे के बारे में। ये मशवरा करो नेकी का पैगाम फैलाना कैसे है, ये मशवरा करो लोगों को मस्जिद ले आना कैसे है, ये मशवरा करो परहेजगार लोगों को बनाना कैसे है। वत्तकुल्लाह, लेकिन मशवरा नेकी का करते हुए भी रब से डरना है, अल्लाह से डरते रहो। कौन अल्लाह? अल्लज़ी इलैहि, जिसकी बारगाह में तुहशरून, तुम्हें जमा किया जाएगा। एक आयत पढ़ो जी, इन्नमन नजवा, अल्लाह फरमाता है इन, अब नजवा, सरगोशी का अंजाम खुद कुरान ने, इन्नमन नजवा मिनश शैतान, बेशक सरगोशियां शैतान की तरफ से होती हैं, लियहज़ुनल्लज़ीना, ताकि वो गमज़दा कर दे उन्हें जो आमनु, ईमान लाए। ईमान वालों को ये सरगोशियां गमगीन करती हैं। वलैसा बिदारिहिम शैया, हालांकि नहीं वो उन्हें ज़रर पहुंचा सकता कुछ भी बगैर अल्लाह के हुक्म के। जितनी मर्जी सरगोशियां करें, रब नहीं चाहेगा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अगर मोमिन सरगोशी करता सुन लें, क्या करें? अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए अहले ईमान को। सरगोशी अगर कोई कर रहा है, बुरा गुमान से बचना चाहिए, आता ज़रूर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसी सफ़े में एक मरतबा पहले भी आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दूसरी बार आ रहा है, ए ईमान वालो, इज़ा कीला लकुम, जब कहा जाए तुम्हें, तफस्सहू, जगह कुशादा करो, फिल मजालिस, मजलिस में, फफ्सहू, तो कुशादा कर दिया करो। होगा क्या? यफ्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह कुशादगी फरमाएगा तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हारे दिल कुशादा कर देगा। पहला हुक्म। दूसरा, व इज़ा की लन शुजू, और जब कहा जाए उठ खड़े हो, फ़न शुजू, तो उठ खड़े हुआ करो। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह बुलंद फरमाएगा जो ईमान ले आए तुम में से, वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, और जिनको इल्म दिया गया, अल्लाह क्या बुलंद फरमाएगा? दराजातिन, दर्जे, अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाएगा। कब? जब कहा जाए उठ खड़े हो, तो तुम उठ खड़े हुआ करो, अल्लाह बुलंद फरमा देगा ईमान वालों के दर्जे, इल्म वालों के दर्जे। अब ये जो है इज़ा की लन शुजू, जब उठ खड़े हो, वो इसकी तफसीर ये है, कहते हैं इज़ा दुईतुम इलस्सलाती फरतफिऊ इलैहा, जब नमाज की तरफ तुम्हें कहा जाए तो फिर उठ खड़े हुआ करो, सुस्ती ना किया करो। ये एक तफसीर इसकी ये है। अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, अल्लाह जो तुम करते हो उससे खूब आगाह है। अब ये जो आयत है, जब तुम्हें कहा जाए कुशादा करो जगह, तो फिर तुम कुशादा कर दिया करो, ये कब आयत नाजिल हुई? शान नुज़ूल, कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सुफ़ा, जो चबूतरा नहीं है मस्जिद नबी के सामने, उसमें बैठे हुए थे, और अहले बदर की मेरे आका इज्जत फरमाया करते थे। जो अहले बदर थे ना, उनकी, ये नहीं कि बाकियों की नहीं किया करते थे, लेकिन इनको एक ख़ास मकाम था मुहाजिरीन अंसार को। कहते हैं मजलिस लगी हुई थी, इनमें से कुछ लोग आए, अहले बदर, बदरी सिहाबियों में से कुछ लोग आए, और मजलिस फुल हो चुकी थी। कहती हैं जब आए ना, उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आका को सलाम किया, मेरे आका ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कौम को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कौम ने भी जवाब दिया।
अब सलाम हो गया, जवाब हो गया। अब बदरी सहाबा इस इंतजार में खड़े हो गए कि हमारे लिए जगह कुशादा की जाएगी, कि हमारे लिए जगह बना दी जाएगी, हम बैठ जाएंगे। लेकिन फ़अरफ़न नबिय्यु मा यहमिलुहुम अलल क़ियाम, वो खड़े हैं, मेरे आका ने वजह पहचान ली है कि ये क्यों खड़े हैं। कहते हैं किसी ने कोई कुशादगी नहीं की। जब नहीं की तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात शाक गुजरी, बड़ी मुश्किल गुजरी कि वो बदरी सहाबा हैं, उनका एक मकाम है, वो खड़े हैं और जगह नहीं दी गई। तो मेरे आका ने जो साथ बैठने वाले थे ना, करीब बैठने वाले थे, उनको उठा के दूसरी जगह बिठाया और बदरी सहाबा को इस जगह बिठाया, अपने साथ बिठाया। जब ये कहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान की ये आयत नाज़िल फरमा दी। जब देखा ना कि मेरे चेहरे, मेरे आका के चेहरे पे कराहियत के आसार हैं, नापसंदीदगी के आसार हैं, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, ए ईमान वालो, जब तुम्हें कहा जाए कुशादगी करो जगह में, महफिल में, मजलिस में, तो कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को कुशादा कर देगा। अब जहां भी ऐसा हो कि वहां मजलिस हो रही हो और लोग आए, अगर जगह है तो फिर जगह दे देनी चाहिए, ये कुरान है। अब हदीस पाक सुने, ये नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान निशान है, ला युकीमुर राजुलु अर राजुला, कोई मर्द किसी दूसरे को खड़ा ना करे इसलिए कि तू उठ और मैं यहां बैठता हूं। ये हदीस पाक है, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द को उसकी जगह से खड़ा ना करे, तू उठ और मैंने बैठना है। फरमाया हाँ ये कह सकते हो यार थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाओ, मैं बैठना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं कर सकते। एक बच्चा बैठा है चाहे जवान बैठा है, हम आए और उसको उठाएं, उसको साइड पे कर दें और हम अपनी जगह पे बैठ जाएं, ये इस्लाम में जायज नहीं है। दूसरी हदीस पाक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यकूमुर राजुलु लिर्राजुली, कोई बंदा किसी दूसरे को खड़ा नहीं कर सकता, ये कह सकता है इफ्साहू, कुशादा हो जाओ, थोड़ा जगह दे दो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दिलों को कुशादा कर देगा। अब ये है कि किसी के इस्तिकबाल के लिए खड़ा होना जायज़ है या नहीं है। कोई भी एक बड़े बुजुर्ग आए, कोई भी ऐसा शख्स आया, खड़ा होना जायज़ है कि नहीं है। एक हदीस पाक मुत्तफक अलैह, बुखारी मुस्लिम की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज का खुद इस्तिकबाल किया। फरमाया कुमू इला सय्यिदिकुम, फरमाया खड़े हो जाओ, अपने सरदार का इस्तिकबाल करो। ये मेरे आका खड़े हुए थे, हज़रत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब यहूदियों का बनी कुरैज़ा का फैसला होना था, हज़रत साद बिन मुआज को हाकिम बनाया गया था। फरमाया आज जो तुम फैसला करोगे मैं मोहम्मद भी मानूंगा। तो उस वक्त जब ये आए ना, मेरे आका ने फरमाया कुमू, खड़े हो जाओ, इला सय्यिदिकुम, अपने सरदार के लिए, अपने सरदार। ये है, इससे ये पता चलता है कोई ऐसा बंदा है तो खड़े हो सकते हैं, जायज है। लेकिन दूसरी तरफ भी दलीलें हैं कि खड़ा नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा, जो शख्स पसंद करता है कि मैं जब आऊं मेरे लिए लोग खड़े हो जाएं, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये हदीस है जनाब तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। जो ये पसंद करता है मैं आऊं तो खड़े हो जाया करें, जो ये पसंद करता है। और चलो ये तो ठीक है जो ये पसंद करता है, और अगर वो आया और लोग खड़े ना हुए, जिसने इसको ना पसंद किया, तो ये जायज नहीं है। वो एक शख्स आया और लोग उसके मकाम के लिए खड़े ना हुए और उसको बड़ा गुस्सा चढ़ गया, मैं आया और लोग खड़े क्यों नहीं हुए, जिसने इसको नापसंद किया वो फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आज पहले जितने हजरात तशरीफ लाते हैं, उनके जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी होते हैं, वो पहले ही राब्ता करते हैं कितने बंदे फूल डालेंगे, कितने बंदे इस्तिकबाल के लिए खड़े होंगे, कितने बंदे फलां रोड से लेने आएंगे, ये सब पहले तय होता है। पहले पूछते हैं इतने बंदे हैं भी सही कि हजरत साहब जो आए उनके लिए इस्तिकबाल हो जाएगा, ये सब पूछा जाता है। पर मैं जो ये पसंद करता है, अब जितने हजरात बड़े बड़े बने हुए हैं सिर्फ दुआ का काम देते हैं, ना उनको तकरीर आती है, ना उनको किनात आती है, ना कुरान आता है, सिर्फ जेर सदारत होती है, दुआ के काम आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस पाक है। अब सहाबा का मामूल क्या था, कहती हैं लम यकुन शख्सुन अहब्बा इलैहिम मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी ने अल अदबुल मुफरद के अंदर इसको जिक्र किया, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद। कहती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर सहाबा को कोई प्यारा ना था। ऐसे है कि नहीं है? सहाबा को आका से बढ़कर कोई प्यारा ना था।
लेकिन कहते हैं वकाना इज़ा जाआ, जब मेरे मुस्तफ़ा घर से बाहर तशरीफ ले आते, ला यकूमूना लहू, सिहाबा खड़े नहीं होते थे। ये मैं सिहाबा का अमल बता रहा हूँ। बुखारी ने अल अदबुल मुफरद तिरमिजी शरीफ के अंदर मौजूद है। कहते हैं वकाना इज़ा जा, जब आका तशरीफ लाते, ला यकूमूना लहू, खड़े नहीं। अब ये नहीं कि सिहाबा खड़ा होना नहीं चाहते थे, वजह क्या है, लिमा यालमून मिन कराहियतिही लिज़ालिका, सिहाबा जानते थे हमारे आका इसको नापसंद करते हैं, तो चूंकि जिसको आका नापसंद करते हैं हम वो काम नहीं कर सकते। ये सिहाबा बुखारी शरीफ के अंदर आता है। अब मजलिस की बात आई, वो सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल देखें, कहते हैं काना यजलिसु हैसु इंतहा बिहिल मजलिस, आते सिहाबा बैठे होते, जहां आखिरी बंदा बैठा होता मेरे आका वहां बैठ जाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर पे बैठ जाते थे। लेकिन ये भी हदीस है, कहते हैं जिस जगह बैठ जाते थे लोगों का उसी जगह हुजूम उमड़ आता था। जिस जगह आका बैठ जाते थे जेरे सदारत वही होती थी, सदारत वही होती थी, सदारत की कुर्सी वो बन जाती थी। अब सिहाबा कैसे बैठते, ये तो मेरे आका का मामूल है। कहते हैं सिहाबा बैठते थे अपने अपने मर्तबों के मुताबिक। वो कैसे, हजरत सिद्दीक बैठते मेरे आका की दाईं जानिब, ये मैं नहीं कह रहा, इब्ने कसीर कह रहे हैं। कहते हैं हजरत उमर बैठते मेरे आका की बाईं जानिब, तो दाईं जानिब वाले खलीफा बने। कहते हैं वबैना यदैही, मेरे आका के सामने बैठे थे उस्मान व अलीयुन, अक्सर तौर पर हजरत उस्मान और अली मेरे आका के सामने बैठते। क्यों, ये उनमें से थे जो वाहश को लिखा करते थे। वकाना यअमुरुहुम बिज़ालिका, मेरे आका लिखने का हुक्म आता तो हजरत उस्मान और हजरत अली को फरमाते तुम ये लिख लो। दाईं तरफ हजरत अबू बकर बैठे हैं और बाईं तरफ क्या बैठे हैं, हजरत उमर फारूक, और सामने हजरत उस्मान और हजरत अली बैठे हैं। ये सिहाबा के बैठने का मंजर था। हदीस पाक सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से मेरे करीब वो बैठा करें जो अक्लमंद लोग हैं, ताकि दीन सही तरह मेरी उम्मत तक पहुंच जाए। पर मैं फिर उनके बाद वो जो फिर उनके नीचे हैं, फिर सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनसे नीचे जो अकल वाले हैं, फरमाया वो बैठा करें। ये हदीस पाक है। अब हदीस पाक सुने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रावी है हजरत अबू मसूद, कहते हैं नमाज से पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे कंधे पकड़ पकड़ के सीधे करते और ये कहते इस्तवू, सफ़ें सीधी करो, ला तख्तलिफू, इख्तिलाफ ना करो, सफ़ों में इख्तिलाफ ना करो। वजह क्या है, अल्लाह तुम्हारे दिल मुख्तलिफ कर देगा, इख्तिलाफ डाल देगा। और जब सफ़ें सीधी करते ना, सफ़ें सीधी करते हुए फरमाते मेरे पीछे वो खड़ा हो जो तुम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद है। तो हजरत सिद्दीक से बढ़कर कौन ऐसा था, हजरत उमर फारूक से बढ़कर, हजरत उस्मान और हजरत अली से बढ़कर, जिनके बारे कुरान उतरा है और हदीस पाक के अंदर आता है। ये एक हदीस है जो बुखारी शरीफ के अंदर आई है, मुस्लिम शरीफ के अंदर आई है। हदीस ये है, एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे मजलिस लगाकर, 3 लोग आए, उनमें से एक ने एक जगह खाली पाई वहां बैठ गया, और दूसरा आखिर लोगों के पीछे सबसे आखिर बैठ गया, और तीसरे शख्स ने पीठ फेरी और चला गया। आए 3, एक बैठ गया जहां जगह खाली थी, दूसरा मजलिस के आखिर में बैठा, तीसरा पीठ फेर के चला गया। मेरे आका ने फरमाया ऐ सहाबा आओ मैं तुम्हें इन 3 की खबर बताता हूं, तीनों की खबर देता हूं। फरमाया अम्मल अव्वल, वो शख्स जो पहले आया और खाली जगह में बैठा, फ़आवा इलल्लाह, ये अल्लाह की पनाह में आया है, फ़आवा इलल्लाह, अल्लाह की पनाह में आया है। फरमाया दूसरा, उसने हया की है कि आखिर में बैठा है। फरमाया फस्तहयल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ने भी उससे हया किया है, अल्लाह ने भी उससे हया किया है। लेकिन जिसने तीसरे ने पीठ फेर के वापस चला गया, फरमाया अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। जिसने मुझसे मुंह मोड़ा है अल्लाह ने उससे इराज कर लिया है, अल्लाह ने उससे मुंह मोड़ लिया है। तो ये मजलिस के आदाब हैं, आए जहां जगह मिले बैठ जाएं। और हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया ला यहिल्लु लिरजुलिन अन युफर्रिका बैना इस्नैन, किसी मर्द के लिए ये जायज नहीं है कि 2 शख्स बैठे हैं वो आके उन दोनों में कुशादगी कर दे और बीच में बैठ जाए। इल्ला बिइज़्निहिमा, दोनों इजाजत दे दें तो जायज है,
ये दो शख्स बैठे हैं, कोई तीसरा आए और इनको कहे थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, ये जायज नहीं है। हाँ, दोनों इजाजत दे दें तो जायज है, तो जायज है। लेकिन ये देखा जाता है थोड़ी सी जगह होती है, बंदा बैठने की जगह नहीं होती, लेकिन आकर कहा जाता है कंधे पे हाथ मार के थोड़ा तुसी इधर हो जाओ, थोड़ा तुसी इधर हो जाओ, मैं बीच बैठ जाऊंगा। ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, हदीस के मुताबिक नहीं है। आपको जहां जगह मिले वहां आप बैठ जाएंगे, अल्लाह वहां भी कुशादगी पैदा फरमा देता है। हदीस से पाक सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने लिशान। अब इस आयत का आखिर जो है ना जी, वो ये है, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे दर्जे बुलंद कर दूंगा और इल्म वालों के दर्जे बुलंद कर दूंगा। दर्जे बुलंद होंगे इल्म वालों के। इस पर एक हदीस पाक सुने, रावी है हजरत हारिस नाफे बिन हारिस, कहती हैं हजरत उमर बिन खत्ताब से मुलाकात हुई उस्फान में, ये इलाके का नाम है उस्फान। कहते हैं हजरत उमर ने नाफे बिन अब्दुल हारिस को मक्के का आमिल बनाया था, गवर्नर बनाया था। फ़क़ाल लहू उमर, हजरत उमर ने पूछा आप तो इधर आए हैं, मक्के का गवर्नर किसको बना के आए हैं? तो कहते हैं मैंने हजरत उमर फारूक को अर्ज की, इब्ने अब्जा को मैं बना के आया हूं गवर्नर मक्के का। हजरत उमर फारूक ने पूछा इब्ने अब्जा कौन है? तो सिहाबी हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं मैंने हजरत उमर फारूक को अर्ज की, राजुलुम मिन मवालीना, वो तो गुलाम है। हजरत उमर ने पूछा मक्के का गवर्नर मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें बनाया, तुम किसको बना के आए हो? अर्ज करते हैं मैं एक गुलाम को बना के आया हूं, मक्के का गवर्नर। हजरत उमर ने फरमाया इस्तखलफ्ता अलैहिम मौलैया, आपने एक गुलाम को खलीफा बनाया, गवर्नर को। तो सुने जवाब सुने, या अमीर अल मुमिनीन, नाफे कहते हैं मैंने कहा ए अमीर उल मुमिनीन हजरत उमर फारूक, इन्नहु कारिउल लिकिताबिल्लाह आलिमुम बिल फराइज काजिन। तीन उसमें सिफतें हैं, एक तो ये है कि वो रब के कुरान का कारी है गुलाम, है गुलाम, अगरचे काले रंग का हो, किसी रंग का हो, है गुलाम। मेरा मौजू जो है कुरान की आयत है, इल्म वालों को अल्लाह दर्जे देगा। कहती हैं ए उमर फारूक रब के कुरान का कारी है, आलिमुम बिल फराइज, रब के कुरान के फराइज का आलिम है, रब ने जितने कुरान में फर्ज किए हैं वो सब उसको जानता है। कादिन, फैसले की सलाहियत है, वो काजी है, फैसले की सलाहियत है। अब ये हजरत उमर फारूक ने क्या कहा वो सुने, आपने फरमाया सुनो, अमा इन्ना नबिय्यकुम कद काल, हजरत उमर फारूक ने फरमाया ये तुम्हारा अमल देख के मुझे मुस्तफ़ा का फरमान याद आ गया। वो क्या है? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि कौमन व यदअउ बिही आखरीन, अल्लाह इस कुरान के सदके कई कौमों को इज्जत देगा और कई कौमों को जिल्लत देगा। ये वो कुरान है कि गुलाम भी मक्के का क्या बन जाता है? गवर्नर बन जाता है। और हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पे क्या देते हैं? अजान देते हैं। मक्के के सरदार नीचे खड़े होके सारी जिंदगी हालत कुफर पे मर गए, डट गए, लेकिन बिलाल ईमान ले आते हैं तो बिलाल के जूतों की आहट जन्नत में जाती है। ये वजह क्या है? वजह ये है गुलामी रसूल, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी और मेरे मुस्तफ़ा का दामन, कुरान का दामन, हदीस का दामन था, जिसकी वजह से बिलाल की आवाज जा रही थी जन्नत में, मेरे आका के आगे आगे जा रही थी। और यहां में यार क्या बताया गया है? कुरान की किताब का कारी है, आलिम भी है, काजी भी है गुलाम। अब नस्ल नहीं देखी गई, कौम नहीं देखी गई, ये नहीं देखा गया आजाद है कि गुलाम है, चूंकि सलाहियत है लिहाजा हमने उसको मक्के का गवर्नर बना दिया। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको